नमस्कार दोस्तों, अजय सर जी इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का क्विक रिवीजन सीरीज के तहत विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था सल्तनत काल में जो पांचों वंशों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उस सारे प्रश्नों को हमने देखा था। आज हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से अक्सर एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये शॉर्ट वीडियो में देखेंगे और आसानी से इसका निचोड़ निकालने का काम करेंगे। चलिए, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इसमें मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य। एक तरफ उत्तर भारत में मतलब दिल्ली में सल्तनत राज साम्राज्य था जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश का शासक सुचारू रूप से चल रहा था। उस समय तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था और दक्षिण में हरियर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। तो इससे संबंधित हम को रिलेट करके पढ़ेंगे और कौन कौन यात्री आए सभी को हम देखते हैं। तो आइए हम बारी बारी से इसको देखने का काम करते हैं और सीखेंगे। चलिए, स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का के द्वारा हुआ। विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से ये संगम वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी जो थी हम्पी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। ये अपने पिता संगम के नाम पे संगम वंश की स्थापना की। ठीक है, ये हरियर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की। इंपोर्टेंट है। चलिए अभी देखते हैं कि निकोलो कांटी। ठीक है, निकोलो कांटी जो एक यात्री था विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के समय आया था। कांटी, ठीक है, निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, देवराय द्वितीय के समय आया था। निकोलो प्रथम, ठीक है, पहला है ये प्रथम और ये दूसरा है दूसरा, दोनों देवराय। ठीक है ना, निकोलो को पहले याद रखेगा, निकोलो कांटी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय। देवराय द्वितीय को जगबेटर के नाम से भी, हाथियों का शिकार करने वाला नहीं, इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी। ठीक है, हाथियों का शिकारी, ये बहुत ही इंपोर्टेंट, जगबेटर। ठीक है, तो आप कमेंट करें। ठीक है ना, अब समझ में भी आ गया होगा आपको। निकोलो कांटी जो देवराय प्रथम के समय आया, अब्दुल रज्जाक द्वितीय के समय आया। द्वितीय को जगबेटर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला श्रीनाथ तेलुगु कवि है जो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, प्रौढ़ देवराय के नाम से मल्लिकार्जुन जाने जाते थे, प्रौढ़ देवराय। ब्रह्मसूत्र महानाटक सुधानिधि की रचना देवराय द्वितीय ने की। ठीक है, तो देवराय द्वितीय ने, तो निकोलो कांटी किसके समय? प्रथम के समय। ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके समय? द्वितीय के समय, देवराय द्वितीय के समय आया, तो ये हो गया। इंपोर्टेंट था संगम वंश से। ठीक है ना, संगम वंश आप इससे पहले देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में चार वंश हुआ। एक प्रथम वंश, संगम वंश, दूसरा सुलभ वंश, ठीक है, तीसरा थर्ड जो ये दूसरा और तीसरा तुलुव वंश। ठीक है, तुलुव वंश और चौथा आराविडो वंश। ठीक है, आराविडो, ये चार। तो अगला हम देखते हैं सुलभ वंश से ज्यादा प्रश्न नहीं आता है। संस्थापक जो स्थापना हुआ 1485 ईस्वी में हुआ, सालूब नरसिंह ने किया। चलिए, तुलुव वंश जिस तरह संगम वंश इंपोर्टेंट है उसी तरह तुलुव वंश भी इंपोर्टेंट है। इसका शासनकाल जो रहा विजयनगर साम्राज्य में 1505 से 1565 में रहा। ठीक है ना, वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की। ठीक है, महान शासक जो हुए कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में महान प्रतापी शासक बताया है। बाबर की जो आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा उसमें
आत्मकथा में प्रतापी बताया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा में कृष्णदेव को प्रतापी बताया, ठीक है। बाबर की इसकी आत्मकथा में, तो बाबर, ये क्वेश्चन आ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए साबित होगा। अगर आप 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, विदेशी यात्री डोमिगोस पायस पुर्तगाली बारबोसा, ठीक है ना, कृष्णदेवराय के समय ही आया, ठीक है। अष्ट दिग्गज, ये कई बार पूछा गया है, अष्ट दिग्गज, ठीक है ना। 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि का ये संगठन था, कृष्णदेवराय के दरबार में ही रहता था, ठीक है। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह उपाधि थी ये कृष्णदेवराय की, ठीक है। अब ये अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान दो में बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अष्ट प्रधान, ठीक है, अष्ट प्रधान किस में, तो कृष्णदेवराय में, कृष्णदेव राय में। और ये अष्ट, फिर अष्ट प्रधान, तो ये जो था अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में, ठीक है, शिवाजी से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अष्ट प्रधान का संबंध किससे है, तो बच्चे ऑप्शन में तो आपका रहेगा कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव टिक कर देता है, लेकिन अष्ट प्रधान का शिवाजी और अष्ट दिग्गज का आपका कृष्णदेव राय, दिग्गज आएगा कृष्णदेव राय नहीं, तो प्रधान ये। चलिए, इंपोर्टेंट है। अब राक्षसी तंगड़ी जो युद्ध हुई, इसी को तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध कहते हैं, 23 जनवरी 1565 को हुआ, ठीक है। विजयनगर का ये पतन शुरू हो गया। उस समय जो विजयनगर का नेतृत्व कर रहे थे, राम राय कर रहे थे, ठीक है ना। मतलब राक्षसी तंगड़ी और तालीकोटा या बन्नीहट्टी का जो युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ, उसमें नेतृत्व जो विजयनगर की ओर से कर रहे थे, राम राय कर रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब हजारा, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हुआ, तो बन्नीहट्टी, राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा, ये कब हुई थी, 23 जनवरी 1565 में, ठीक है। इंपोर्टेंट है। ये हजारा, ये नगर और विठल स्वामी मंदिर, ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट बीपीएससी के लिए, आप एकदम इसको ध्यान में रखें, ठीक है। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण देव राय ने किया था, इंपोर्टेंट है, वीवीआई है 68 के लिए। चलिए, आप नए हैं तो निश्चित रूप से ये चैनल आपके लिए ही है, एकदम आप इसे सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफलाइन क्लास द्वारिका नगर हाई स्कूल के सामने चलता है, आप निश्चित रूप से जुड़ के ऑफलाइन क्लास करके भी आप रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अमुक्ता माल्यद तेलुगु में जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में रचना कृष्णदेव राय ने ही किया है। अंतिम वंश अराविडु वंश है, संस्थापक तिरुमल अंतिम जो था इसका रंग तृतीय था, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था, ठीक है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोग बरवा कहलाते थे, दास प्रथा प्रचलित था और मनुष्य के क्रय विक्रय को बेसवग कहा जाता था, बेसवग, और मुद्रा पैगोडा कहा जाता था, मुद्रा को पैगोडा, ठीक है। और बहमनी राज्य के मुद्रा को हुन के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपोर्टेंट, आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब शेयर करें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 9507860020 से आप इस पे व्हाट्सएप करें, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम इसका पीडीएफ डालेंगे, आप उससे भी जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।